नमस्ते। एक कॉलेज स्टूडेंट, सिर्फ 50 दिन और कमाई लगभग 7 लाख रुपए, वो भी बिना एक भी नया वीडियो अपलोड किए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। आज हम इसी स्ट्रैटेजी को, इसी पूरे प्लेबुक को परत दर परत खोलकर देखेंगे कि कैसे अलग अलग साइड हसल से इतनी जबरदस्त कमाई की जा सकती है। हाँ, ये नंबर बिल्कुल सही है। 7 लाख रुपए, वो भी सिर्फ 50 दिनों में। और देखिए, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये एक रियल केस स्टडी है जो स्मार्ट वर्क और सही स्ट्रैटेजी पर बनी है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और यहीं से तो ये कहानी असल में इंटरेस्टिंग होती है। ये पैसा पारंपरिक तरीके से यानी कंटेंट बना बनाकर नहीं आया। तो फिर कैसे आया? इसका जवाब 7 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स में छिपा है। ये स्मार्ट वर्क, जिद और सही मौकों को पहचानने का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और इसमें हम सबके सीखने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, हर स्टूडेंट इस एक प्रॉब्लम से जूझता है। पैसे तो चाहिए, लेकिन पढ़ाई में ही ज्यादातर टाइम निकल जाता है। ये प्लेबुक सीधा इसी प्रॉब्लम का सलूशन है। यहाँ हम उन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जो इस मुश्किल को हल करती हैं। तो चलिए इस प्लेबुक का पहला दाव देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने की। आसान भाषा में कहें तो एक ऑनलाइन पहचान बनाना और फिर उससे पैसे कमाना। और इसका सबसे बड़ा फायदा, आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो एक बार सेट हो जाए तो आपके लिए लगभग ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। तो ये 4 स्टेप वाला प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक नीश चुनने से, मान लीजिए फिटनेस, और उसका एक इंस्टाग्राम पेज बनाने से। फिर आप एक छोटा सा डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि एक PDF वर्कआउट गाइड। अब आता है असली खेल। आप रील्स पर DM ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके इंटरेस्टेड लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर ले आते हैं। और बस आखिरी स्टेप में आप अपना प्रोडक्ट इस एकदम सही ऑडियंस को बेचते हैं। हाँ, शुरू में मेहनत है, लेकिन इसका नतीजा एक ऐसी इनकम हो सकता है जो लगातार बढ़ती रहे। इसी डिजिटल दुनिया में दूसरा दाव है एक स्पॉन्सरशिप एजेंसी चलाने का। यहां आपका काम एक बिचौलिए का है। आप ब्रांड्स को कंटेंट क्रिएटर्स से मिलवाते हैं और हर कामयाब डील पर अपना कमीशन कमाते हैं। प्रोसेस सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। कंपनियों को स्पॉन्सरशिप के लिए ईमेल करना और फिर क्रिएटर्स को डील्स देना, और इनाम हर डील पर 10 से 20% का कमीशन। असल में कुल कमाई का 30% हिस्सा सिर्फ इसी काम से आया था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो है धैर्य। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, क्योंकि शुरू में जवाब आने में टाइम लगता है। तो अगर इन दोनों रास्तों की तुलना करें तो एक तरफ है डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसके लिए आपको क्रिएटिव होना होगा, मार्केटिंग आनी चाहिए और एक ऑडियंस बनानी होगी। दूसरी तरफ है स्पॉन्सरशिप एजेंसी, जिसके लिए जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स और जिद चाहिए। यहां कमाई बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बड़ी डील्स पर कमीशन भी बड़ा मिलता है। तो सवाल यह है कि आप क्या बनना चाहेंगे, एक क्रिएटर या एक कनेक्टर? अब आते हैं हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी पर। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो एक पूरा बिजनेस खड़ा नहीं करना चाहते, बल्कि फ्रीलांस काम करने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसमें आप काफी जल्दी शुरू कर सकते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी है AI के लिए डेटा लेबलिंग। ये AI की दुनिया में घुसने का सबसे आसान तरीका है, जिसके लिए आपको कोई गहरी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। इसमें काम बहुत सीधे साधे होते हैं, जैसे इमेज को टैग करना या टेक्स्ट को सॉर्ट करना। बस बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए और एक फ़ोन या लैपटॉप होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से रिमोट काम है, जो एक स्टूडेंट की लाइफस्टाइल में एकदम फिट बैठता है। कमाई की बात करें तो महीने के 8,000 से 12,000 रुपए तक, जो एक अच्छी खासी साइड इनकम है। AI वाले प्ले में दूसरा मौका है क्रिएटिव सर्विसेज देने का। मतलब AI की मदद से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए AI कैरेक्टर्स या थंबनेल डिजाइन करना। और यकीन मानिए, आजकल मार्केट में इसकी जबरदस्त डिमांड है। यहाँ कमाई की संभावना काफ़ी दिलचस्प है। एक AI कैरेक्टर डिज़ाइन करने के 1500 से 2000 रुपए तक मिल सकते हैं, एक बेसिक थंबनेल के 200 से 1000 रुपए, और जैकपॉट तब लगता है जब फॉरेन क्लाइंट्स मिल जाएं। वो एक थंबनेल के लिए 5000 रुपए तक दे देते हैं। मेहनत बस AI टूल्स सीखने में और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में है, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। और अब हम आ गए हैं इस प्लेबुक के तीसरे और सबसे ज्यादा कमाई कराने वाले दांव पर। यहां बात होगी डायरेक्ट, पर्सनल और हाई वैल्यू सर्विसेज की। ये चौंकाने वाला आंकड़ा सिर्फ एक सर्विस से हुई कमाई का है, होम ट्यूशन। पर रुकिए, इसमें एक जरूरी ट्विस्ट है। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब आप अपनी स्किल को सही मार्केट में बेचते हैं तो नतीजा क्या हो सकता है। तो देखिए, यहाँ सीधी सीधी तुलना है लोकल और इंटरनेशनल ट्यूशन में। लोकल ट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स आसानी से मिल जाते हैं, बस आपके सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए।
वहीं इंटरनेशनल ट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है और आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी ज़रूरी है। लेकिन कमाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। इनके अलावा कुछ छोटे मोटे ऑफलाइन काम भी हैं, जैसे एग्ज़ाम के टाइम पर स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाना, कोचिंग सेंटर्स के लिए क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करना, या फिर एग्ज़ाम के बाद कॉपियाँ चेक करने में मदद करना। ये सब सीजनल मौके हैं जो कम समय में अच्छी कमाई करा सकते हैं। तो अब जब हमने सारी स्ट्रैटेजीज देख ली हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, इनमें से कौन सी आपके लिए सही है? अब बात इस पर है कि कोई अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता कैसे चुने। जिस इंसान की एक केस स्टडी है, उसने अपने तजुर्बे के आधार पर 3 सबसे असरदार आइडियाज़ को रैंक किया है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से हैं। नंबर 1 पर है स्पॉन्सरशिप, क्योंकि इसमें कमाई की क्षमता सबसे ज़्यादा है, सीधी सी बात है। नंबर 2 पर है होम ट्यूशन, खास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये एक हाई वैल्यू सर्विस है। और नंबर 3 पर है थंबनेल डिज़ाइनिंग, एक ऐसी क्रिएटिव स्किल जिसकी डिमांड बहुत है और एआई ने इसे और भी आसान बना दिया है। ये तीनों मेहनत और कमाई के बीच एक शानदार बैलेंस बनाते हैं। तो अब ये पूरा प्लेबुक आपके सामने है। डिजिटल एंटरप्रेन्योर से लेकर एआई पावर्ड फ्रीलांसर और हाई वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर तक के सारे रास्ते खुले हैं। अब हर किसी को खुद से बस एक ज़रूरी सवाल पूछना है, मेरे स्किल्स, मेरे पास मौजूद टाइम और मेरे गोल्स को देखते हुए मेरा अगला दांव क्या होगा।